2p1, बेरिलियम के लिए 2s2 है, मैग्नीशियम के लिए 3s2 है हमारे पास। इसके अलावा जो लिथियम है उसके लिए हमारे पास एटॉमिक नंबर 3 है और उसकी कन्फिगरेशन होती है 2s1। इसी तरह सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है, उसकी कन्फिगरेशन वैलेंस कन्फिगरेशन होती है 3s1। एंड कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और उसके लिए जो हमारे पास वैलेंस कन्फिगरेशन है वो है हमारे पास क्या 2s2 2p2। ये हमारे पास कन्फिगरेशन है। अब आप देखो कि किसके शेल सेम है। जिसके शेल सेम है वो तो है पीरियड्स वाइज, जिसके शेल डिफर हैं वो होंगे हमारे पास क्या ग्रुप वाइज। अब देखो इसका शेल सेम है, इसका ये सेम है, ये भी 2s में है, ये भी 2s में है, तो इन दोनों के शेल क्या हैं सेम है। इसके बाद ये 2s2 2p1 है और ये 2s2 2p2 है, तो ये भी सेम ही शेल के हैं। ये दोनों इन दोनों का आपस में शेल सेम है बट इन सब से ये क्या है हमारे पास डिफरेंट है। तो देखो सबसे पहले किसको आना चाहिए जिसके वैलेंस शेल में लेस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लिथियम में 2s1 है तो सबसे पहले मैंने लिख दिया लिथियम को, ठीक। देन है बेरिलियम, बेरिलियम सेम शेल में ही है तो इट मीन्स ये पीरियड्स वाइज अरेंज है हमारे पास। इनकी जो अरेंजमेंट है वो कैसी है पीरियड्स वाइज है। 2s1 देन क्या आता है 2s2, तो लिथियम के बाद आ गया हमारे पास क्या बेरिलियम, ठीक है अंडरस्टूड। लिथियम के बाद हमारे पास क्या आ चुका है बेरिलियम। ये सब कन्फिगरेशन सभी को समझ आ गई होगी। मैं इनकी अरेंजमेंट कर रही हूँ, थोड़ा सा रीच कर रही हूँ यहाँ पे, आप देख लेना। तो सबसे पहले हमारे पास लिथियम थी, लिथियम के लिए कन्फिगरेशन 2s1 थी। देन मेरे पास आई थी बेरिलियम, उसके लिए कन्फिगरेशन आई है क्या 2s2। देन आप देखो बोरोन और कार्बन दोनों के लिए शेल क्या है हमारे पास सेम ही है। बोरोन के लिए है 2s2 2p1 एंड कार्बन है हमारे पास 2s2 2p2। ये है हमारे पास। देखो सब शेल ऐड हुआ है और आपको पता है 2 का तो p भी हो सकता है, तो ये भी कैसे होंगे पीरियड्स वाइज होंगे। बट पहले 2s1 फिल होगा, देन 2s2 फिल होगा, देन बोरोन आएगा हमारे पास, क्योंकि 2s2 के बाद क्या आता है 2p1, तो बोरोन आ गया हमारे पास क्या 2s2 2p1। देन आ गया कार्बन, उसके लिए हो गया क्या 2s2 2p2। ये सब बन गया हमारे पास। तो ये सारे जो है हमारे पास इनकी जो अरेंजमेंट थी ये सारे कैसे अरेंज थे हमारे पास पीरियड्स वाइज अरेंज है। ये कैसे अरेंज है पीरियड्स वाइज इनकी क्या की है मैंने अरेंजमेंट की है। देन बेरिलियम और क्या सॉरी लिथियम एंड क्या था सॉरी सोडियम एंड कौन था मैग्नीशियम। सोडियम के लिए कन्फिगरेशन थी 3s1, मैग्नीशियम के लिए थी देखो 3s2। तो 2 है, ये है हमारे पास क्या चेंज हो रहा है शेल। 2 के बाद क्या आता है 3, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा 3s1 वाला डैट इज सोडियम, इसके नीचे कौन आ जाएगा मैग्नीशियम डैट इज 3s2। तो ये आपस में किस वाइज है ग्रुप वाइज अरेंज है और ये सारे कैसे अरेंज थे पीरियड्स वाइज। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि इनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा तो मीन्स जिसकी रेडियस सबसे ज़्यादा है, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आपको अरेंज करना है तो सबसे पहले जिसकी सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। इट मीन्स लास्ट में जिसकी सबसे ज़्यादा आएगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। और डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको पता है पहले सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो वो किसी भी वे में पूछ सकता है। आपको पता होना चाहिए पीरियड्स में जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट करूँगी रेडियस उतनी स्मॉल होगी, तो जो बिल्कुल लास्ट में होगा स्मॉल है, वो सबसे स्मॉल रेडियस का है। उसके बाद किसकी ज़्यादा आएगी बोरोन की, फिर किसकी ज़्यादा आएगी बेरिलियम की, फिर किसकी ज़्यादा आएगी लिथियम की। देन सबसे फिर लास्ट में जिनकी सबसे ज़्यादा है, ये मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर बता रही हूँ आपको। अब सोडियम और मैग्नीशियम ये दोनों आपस में कैसे अरेंज हैं पीरियड्स वाइज अरेंज हैं। आपस में तो लिथियम और सोडियम ग्रुप वाइज हैं
बेरिलियम और मैग्नीशियम ग्रुप वाइज हैं तो मीन्स इनकी रेडियस तो ज़्यादा होगी ही होगी इनके कंपेरेटिव, पर इन दोनों के आपस में किसकी ज़्यादा होगी? आपस में तो ये क्या होगी? पीरियड्स वाइज। और हमें पता है अलोंग दी पीरियड लेफ्ट टू राइट क्या होती है? डिक्रीज। तो मैग्नीशियम की क्या होगी? स्मॉल होगी। और सबसे जो लार्ज मिलेगी फिर वो किसकी मिलेगी? सोडियम की मिलेगी। अंडरस्टूड? समझ आई है बात सभी को? अगर किसी को कोई डाउट रहे तो आप वो मेरे से दोबारा से भी पूछ सकते हो, बट आपने सबसे पहले जो एलिमेंट्स दिए होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेस पे अरेंज करना होता है। देन आपने देखना होता है कि कौन ग्रुप वाइज अरेंज है, कौन पीरियड्स वाइज अरेंज है। देन आपने ये देखना है कि आपसे ऑर्डर कैसा पूछा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हुआ है या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हुआ है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे लास्ट में आप सबसे लार्ज वाले की लिखोगे, डिक्रीजिंग में सबसे स्मॉल वाले की लिखोगे। ओके, अंडरस्टूड? समझ आ गई है बात सभी को? ओके, देन इनसे रिलेटेड जो हमारे पास नेक्स्ट जो रेडियाई है, आयनिक रेडियाई, अभी जो हमने की हैं वो एटॉमिक रेडियाई की हैं और एटॉमिक रेडियाई के हमने क्या किए हैं? 3 टाइप्स किए थे अभी। देन हम करेंगे एटॉमिक रेडियाई के एक अनदर टाइप है हमारे पास क्या? आयनिक रेडियाई। उसके लिए भी डिस्कशन करेंगे हम। आयनिक रेडियाई क्या है और उसके कर लेना, अपने नोट साथ साथ प्रिपेयर कर लेना। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रहे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।